उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने से क्या बदल जाएगा यह भी समझ लीजिए। किसी भी शादी के 60 दिन के अंदर आपको पोर्टल पे उसका रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। जिन लोगों की पहले शादी हो चुकी है उनका भी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन होगा। लिव इन रिलेशनशिप में रहने वालों को भी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। बताइए सबको कि हम रह रहे हैं लिव इन में, गलत नहीं कर रहे हैं तो छुपाना क्या है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए उत्तराखंड में अलग से कई सेंटर बनाए गए। धर्म कोई भी हो, शादी के लिए लड़कियों की उम्र 18 साल, लड़कों की उम्र 21 साल रहेगी। शादी के लिए अनिवार्य रजिस्ट्रेशन के साथ ही तलाक के नियम भी एक समान होंगे। किसी भी व्यक्ति की धार्मिक प्रथा, रूढ़ी या परंपरा के हिसाब से तलाक नहीं हो सकेंगे। सिर्फ उन्हीं पक्षों के बीच विवाह हो सकता है जिनका कोई जीवित जीवन साथी न हो। हलाला, इद्दत, बहुविवाह जैसी प्रथाएं अब नहीं चलेंगी उत्तराखंड में बॉस। पर्सनल लॉ के नियम लागू नहीं होंगे। खत्म हो गया उत्तराखंड में पर्सनल लॉ। उत्तराधिकार के मामले में लड़कियों को लड़कों के बराबर का हिस्सा मिलेगा। दूसरे धर्म के बच्चे को गोद नहीं लिया जा सकेगा। 21 साल से कम उम्र के लिव इन रिलेशनशिप में रहने वालों को अपने परिवार वालों को भी जानकारी देनी होगी। बताओ ना भाई मम्मी पापा को कि हम रह रहे हैं लिव इन में, मम्मी पापा तैयार है तो बता दो कानून में कि हम रह रहे हैं, मम्मी पापा को बता दिए। अगर लिव इन में रहने वालों ने 1 महीने के अंदर इसके बारे में सूचना नहीं दी तो 3 महीने की सजा या 10,000 रुपए का जुर्माना हो सकता है। अगर लिव इन रिलेशनशिप को खत्म किया तो इसके बारे में भी बताना होगा कि भैया अब खत्म हो गया है लिव इन रिलेशनशिप। भाई इसके कई फायदे हैं ना। आप देखिए, जब आप कह रहे हो कि शादी रजिस्टर होगी तो भाई महिलाओं को भी तो एक तरीके से सेफ्टी नेट मिल जाता है कि कोई इस तरह से छोड़ के नहीं चला जाएगा। दूसरा, आप लिव इन में रह रहे हो सकता है आपके, मैं नहीं कह रहा कि सब भाई कमिटेड होंगे, लेकिन यह भी तो आपको डाउट क्लियर कर देना होगा ना कि भाई कोई किसी को लगता हो कि भाई मैं किसी के साथ रिलेशनशिप में जा रहा हूं, जा रही हूं, वो कहीं और लिव इन में तो नहीं रह रहा है। भाई ऑनलाइन पोर्टल में जाओ, चेक कर लो कि लिव इन में रह रहा है कि नहीं रह रहा, पता चल जाएगा। यानी बहुत सारे ऐसे कानून में बदलाव किए गए हैं जिससे नागरिक के अधिकार ही बढ़ते हैं। यानी वक्फ बिल पर मोदी सरकार आगे बढ़ रही है। समान नागरिक संहिता उत्तराखंड में लागू हो गया है। अब देश में भी यूसीसी लागू करने की दिशा में तेजी से काम होगा, जिसके बाद बहुत कुछ बदल सकता है। और यह भी तय है कि जिस तरह से वक्फ बिल पर विपक्ष ने हंगामा किया, उसी तरह से यूसीसी के मुद्दे पर भी हंगामा और बवाल होगा। आप लिख के ले लीजिए। लेकिन भाई बीजेपी ने क्लियर कर दिया कि जैसे उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार थी वो ले आए, उसी तरह से जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहां वहां भी अगर यूसीसी आ गया तो आधे देश में तो ऐसे ही यूसीसी आ जाएगा।